क्वेश्चन में दिया है सॉल्व y डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x/3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3x इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन क्वेश्चन को एक बार एज इट इज लिख देना होगा जो कि यहाँ पर लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये चेक करना होगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कौन से वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है हमें, y डॉट डी वाई बाई डी एक्स ऐसा दिख रहा है। इसके कारण ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इसके साथ मैच हो सकता है, या फिर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग किसी तरीके का एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो ये वाला जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अल्टीमेटली हम लोग डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म तो क्या दिख रहा है y डॉट डी वाई बाई डी एक्स और साइड में तीसरा टर्म क्या दिख रहा है वाई स्क्वायर। अगर मैं वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करूँगा तो वो 2y हो जाएगा, लेकिन अगर मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो उसके साइड में मुझे डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं सेकंड स्टेप में क्या लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म मुझे एज इट इज लिखना होगा। फर्स्ट टर्म हम लोग एज इट इज लिख देंगे, ये y डॉट डी वाई बाई डी एक्स ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, थर्ड टर्म मैं अभी यहाँ पे मिडल वाले पार्ट में लिख रहा हूँ, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3x ये मिडल में लिख दिया और मिडल वाला टर्म मैं इक्वल टू के राइट साइड में पुट कर दूंगा तो फिर वो क्या हो जाएगा -4x/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को हम लोग v नाम से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या लिख दिया, फिर पुट वाई स्क्वायर को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है v से। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू v लिया है हमने उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे, लेकिन y का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके कारण यहाँ पर क्या लिखना होगा डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिखना होगा। राइट साइड में v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, लेकिन उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, इसके कारण यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग डी वी बाई डी एक्स ऐसा लिख देंगे। ठीक है, देखो दिस इम्प्लाइज वॉट y डॉट डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये y लिखना चाहिए था, y डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नथिंग बट ये 1/2, लेफ्ट साइड का 2 हम लोग राइट साइड में लिखा है तो वो अपॉन में लिखा और उसके साइड में क्या लिखेंगे हम लोग डी वी बाई डी एक्स ऐसा लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो दिख रहा है ना y डॉट डी वाई बाई डी एक्स इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे बाई इट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू 1/2 डी वी बाई डी एक्स से। तो ये वाला टर्म मैं हटा रहा हूँ, उसको मैं रिप्लेस करूँगा 1/2 डी वी बाई डी एक्स ये वाले टर्म्स, तो यहाँ पर लिख देगा 1/2 डी वी बाई डी एक्स ऐसा लिखा माइनस वाई स्क्वायर को हमने कंसिडर किया था v, तो ये v अपॉन का 3x एज इट इज इक्वल टू के राइट साइड में क्या था -4x/3 ये भी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये डी वी बाई डी एक्स इस टाइप का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है हमें, लेकिन इसमें उसका कोएफिशिएंट कितना है, ये 1/2 कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही होना चाहिए, तो इसके कारण हम लोग ये स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 ये वाला स्टेप कर देंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में कैसा हो जाएगा, ये डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 कर रहे हैं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो कंसिडर करेंगे वो लोग नेक्स्ट स्टेप देकर, ये ऊपर आ जाएगा 2 साइड का टर्म एज इट लिख दिया, यहाँ पर ये -8/3x रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। देखो लास्ट स्टेप में हमें जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट हमें मेंशन करना होगा, दिस हम लोग आगे लिख देंगे, ये दिस लिखा, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप। ठीक है, किस टाइप के साथ मैच कर रहा है वो देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ये वाले टाइप के साथ मैच करेगा। यहाँ पर देखो y की जगह पे हमें क्या मिला हुआ है, v मिला हुआ है और ये डिनोमिनेटर में x आया हुआ है, इसका मतलब ये p और q क्या रहेंगे, फंक्शंस ऑफ x ही रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पर ये हमें क्या मिला है, y की जगह पर ये v आया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो इसके आगे हम लोग p और q क्या होंगे वो उसको मेंशन कर देंगे। हियर p इज इक्वल टू y के साइड में p होता है, यहाँ पर v के साइड में आया हुआ फंक्शन p रहेगा, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग -2/3x ऐसा लिख देंगे और राइट साइड में हमें सेमी कॉलन देकर क्यू वाला फंक्शन भी लिखना होगा, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग -8/3 और ये साइड में x लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें p जो फंक्शन मिला है उसका इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन ये क्या लिखा p dx कर दिया इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या लिखना होगा हमें इंटीग्रेशन -2/3x ये लिखा p इस फंक्शन की वैल्यू, साइड में हम लोग dx लिख देंगे, क्यों dx लिखेंगे क्योंकि ये p फंक्शन x इस वेरिएबल से बना हुआ है इसके कारण। ठीक है, इंटीग्रेशन करते वक्त जो भी कॉन्स्टेंट होता है उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो यहाँ पर -2/3 ये कॉन्स्टेंट होने के कारण उसको हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिखेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा इंटीग्रेशन के आगे 1 ये x रहेगा। ठीक है, और ये dx हो जाएगा आगे का, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। ठीक है, तो ये सामने का
-2/3 एज इट इज लिखा। इंटीग्रेशन 1/x क्या लिखना होगा, हमें log x लिखना होगा, प्लस सी नहीं देना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो -2/3 log के आगे दिख रहा है ना, हम लोग उसको log के साथ जो आर्गुमेंट आया दैट इज x उसके पावर में लेके जा सकते हैं। तो ये log लिखा, x लिखा, उसके पावर में मैंने क्या लिखा, ये -2/3 लिख दिया। ठीक है, जो प्रॉपर्टी के हिसाब से मतलब जो प्रॉपर्टी यूज़ किया वहाँ पर वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर साइड में भी लिख देता हूँ। तो देखो प्रॉपर्टी क्या होगी, वो log m⁴n अगर होता है तो हम लोग n आगे लिख सकते हैं, तो ये n log m हो जाता है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड का पार्ट लिख सकते हैं और ये राइट वाले पार्ट से हम लोग लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे मैं लेफ्ट साइड में फिर से इंटीग्रेशन pdx ये वाला टर्म लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, e⁴ pdx लिख देंगे। क्या कहा, e⁴ pdx लिखिए, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मैं e⁴ pdx, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर में हमें इंटीग्रेशन pdx लिखना होगा, जो कितना मिला था log ये आर्गुमेंट x और उसके पावर में -2/3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के पावर में -2/3 लिख दें। देखो e के पावर में log अगर होता है तो e और log कैंसिल हो जाता है, जो भी आर्गुमेंट होता है वो इक्वल टू पुट कर हमें सामने लिखना होता है। तो ये इक्वल टू लिखा, उसके पावर में क्या था -2/3 था, वो भी एज इट लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1/x⁴ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, e⁴ pdx ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने के बाद या फिर आ जाने के बाद हमें क्या करना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय ऐसा वाला स्टेटमेंट लिखना होगा। तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय। ठीक है, ईच सॉल्यूशन इज गिवन बाय यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप का था dy/dx + py = q, तो उसके सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + py = q इस टाइप का होता है या फिर इस फॉर्म का होता है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, y.e⁴ pdx = e⁴ pdx q dx + c, इस तरीके से लिखा जाता है। राइट, देखो ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर dy/dx + py = q इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जो कि मैंने अभी रीड किया था। लेकिन अपने पास हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा सॉल्व करना है, ये वाला जहाँ पर y की जगह पे v आया होता है। इसके कारण हम लोग ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते वक्त y की जगह पे v लिखकर ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में y होता है लेकिन हम लोग v लिखकर ही शुरुआत करेंगे। तो इसके कारण एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय ऐसा लिखने के बाद हमें शुरुआत किससे करनी है, v इस वेरिएबल से करनी होगी। उस साइड में क्या लिखेंगे, e⁴ pdx लिख देंगे, इज इक्वल टू फिर से एक इंटीग्रेशन था, e⁴ pdx आएगा। ठीक है, उसके बाद ये q dx + c आएगा। यहाँ पर v क्यों लिखा इतना समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dv/dx -2/3x v = -8/3x इसके लिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं। राइट, तो ये v की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसिडर की थी, y²। तो यहाँ पर ये v की जगह पे मुझे लिखना होगा y², और साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, e⁴ pdx की जो वैल्यू आई थी वो लिखेंगे। ये लिख सकते हैं हम लोग x⁻² 2/3 भी लिख सकते हैं, या फिर 1/x⁻² भी लिख सकते हैं। तो मैं ये वाला वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 1/x⁻² ये लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू फिर ये इंटीग्रेशन का साइन, सेम वैल्यू हमें लिखनी होगी 1/x⁻² ये सेम वैल्यू लिख दी। साइड में q की वैल्यू लिखेंगे, q की वैल्यू अपने पास थी -8/3x। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना q का वैल्यू -8/3x, तो यहाँ पर मैं q की वैल्यू लिख दूंगा -8/3, ये x लिखा। साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, dx लिखेंगे, आगे क्या आएगा प्लस ही आएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें एज इट लिख देना होगा दैट इज y², ये 1/x⁻² ये लिख दिया। ये इंटीग्रल साइन, लेकिन इंटीग्रल साइन के पहले हम लोग -8/3 ये कांस्टेंट होने के कारण उसको उसके इंटीग्रेशन के आगे लिखेंगे। इंटीग्रेशन लिखा, ये ऊपर की x है जिसके पावर में 1 है, तो ये उसके पावर में 1, और नीचे से क्या था x⁻² था, उसको ऊपर लेके आता तो वो क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स का रूल अप्लाई करके मैं यहाँ पर ये पावर में 1 - 2/3 लिख दिया हूँ, साइड का ये dx + c। तो 1 - 2/3 करने पर हमें कितना मिलेगा, देखो आगे का -8/3 इंटीग्रेशन के आगे वाला इंटीग्रेशन x⁻3 - 1 3 - 2 हो जाएगा, वो रहेगा 1/3 यहाँ पर dx + c। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। लेफ्ट साइड वाला पार्ट में एज इट लिख दे रहा हूँ दैट इज y² 1/x2/3। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें जब इक्वल टू के राइट्स में जो एक इंटीग्रेशन बचा हुआ दिख रहा है उसी का इंटीग्रेशन करना होगा, बाकी का पार्ट हमें एज इट लिख देना। ये y² 1/x⁻² ये एज इट लिखा, इज इक्वल टू ये -8/3 कांस्टेंट एज इट इज। इंटीग्रेशन x⁻n क्या होता है, x⁻n+1/n+1, तो यहाँ पर x की जगह पे n की जगह पे 1/3 आया हुआ है। ठीक है, तो 1/3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3। तो हम लोग इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 4/3 ये ऊपर लिखा है x की पावर में, और अपर में भी ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर आगे का ये +c लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट में जो करना होगा वो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ।
साइड में हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में यहीं पे लिख दे रहा हूँ। क्या करना है इसे लास्ट साइड में, डिनोमिनेटर में जो 4/3 आया हुआ है ना, उसको हम लोग प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ये लेफ्ट साइड का पार्ट वाई स्क्वायर, ये अपर में आया हुआ x⁻² 2/3 लिख दिया। ठीक है, ये इक्वल टू पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये -8/3 शुरुआत का एज इट इज़। ठीक है, अपॉन में क्या लिख रहा है फ्रैक्शन 4/3, तो वो उल्टा होगा तो कैसे हो जाएगा 3/4, इस तरीके से लिखना होगा हमें। और साइड में क्या लिखेंगे x⁻4/3 और ये आगे का प्लस। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो ये 3 3 कैंसिल, 4 1 4, 4 2 ये -2 रहेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना ये हो रहा है वाई स्क्वायर अपॉन में ये रहेगा x² 2/3। ठीक है, इज इक्वल टू पुट कर दिया, ये -2 x⁻ क्या होगा 4/3 होगा और आगे ये प्लस ही। ठीक है, ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद सेम कंसेप्ट कर ऊपर हम लोग और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व dx/dy इज इक्वल टू e⁻y - x, ब्रैकेट के अंदर है e⁻y - e⁻x। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को रीड करने पर हमें क्या पता चल रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म दिख रहा है हमें dx/dy दिख रहा है। इसका मतलब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q इसके साथ मैच होगा। ठीक है, जिसमें p और q क्या रहेंगे, फंक्शंस ऑफ y रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, उस गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट लिख देना होता है। तो वो वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर दूंगा, आगे लिखूंगा टू सॉल्व, और ये टू सॉल्व लिखकर मुझे फिर से सेम क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देना है। दैट इज dx/dy इज इक्वल टू e⁻y - x, ब्रैकेट के अंदर e⁻y - e⁻x। ठीक है, यहाँ पे एरो भी ड्रॉ कर देता हूँ, इस वाले एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन रीड करने पर हमें ये पता चल रहा है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q इस फॉर्म के साथ मैच होगा, या फिर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो ये सेम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अभी जो हमने टाइप रीड किया था, यानी कि स्टैंडर्ड टाइप रीड किया था, दैट इज dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, उस टाइप के साथ मैच होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देते हैं, ये लेफ्ट साइड का पार्ट में एज इट लिख दे रहा हूँ, दैट इज dx/dy इज इक्वल टू, ये बेस क्या ई है और पावर में क्या आया हुआ है y - x, तो यहाँ पर मैं बेस सेम रखकर उनकी पावर सेपरेट कर देता हूँ। दैट इज e⁻y लिखा डॉट e⁻x लिख दिया। ठीक है, अगर देखो बेस सेम है तो पावर की एडिशन करेंगे तो पावर में क्या रहेगा y - x ही रहेगा। यहाँ पर क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर आए हुए टर्म के अंदर हम लोगों ने सिर्फ पावर को सेपरेट कर दिया। ब्रैकेट वाला पार्ट में एज इट लिख दे रहा हूँ, दैट इज e⁻y - e⁻x लिखना होगा। ठीक है, e⁻y - e⁻x लिखना होगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट लिख दे रहा हूँ, दैट इज dx/dy लिखा इज इक्वल टू, ये e⁻y एज इट लिखा, साइड में क्या दिख रहा है e⁻−x, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं e⁻x, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा e⁻x हो जाएगा। e⁻−x था, उसको डिनोमिनेटर लिखने पर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस लिखना होगा। ठीक है, राउंड वाला ब्रैकेट हम लोग एज इट लिखेंगे e⁻y - e⁻x। ठीक है, ये अपॉन वाला टर्म अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे तो dx/dy के साथ मल्टीपल में आएगा, राइट। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दे रहा हूँ, अपॉन वाले टर्म में सिर्फ लेफ्ट साइड में लेके जाते तो वो dx/dy के साथ मल्टीपल में आ जाएगा, इज इक्वल टू e⁻y वाले टर्म हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर देंगे तो e⁻y डॉट e⁻y क्या हो जाएगा e⁻2y हो जाएगा, माइनस e⁻y डॉट e⁻x। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इक्वल टू के आगे माइनस वाला टर्म दिख रहा है ना, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो वो हमें प्लस में लिखना होगा। लेफ्ट साइड का इनिशियल टर्म एज इट लिख देना है, दैट इज e⁻x डॉट dx/dy प्लस क्यू, क्योंकि हम लोग राइट साइड में जो माइनस वाला टर्म दिख रहा है ना, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं तो वो क्या रहेगा e⁻y डॉट e⁻x रहेगा, इज इक्वल टू e⁻2y, ये एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, पुट मैंने क्या लिखना है e⁻x को मैं v मान लेता हूँ, क्या कहा e⁻x को मैं v मान लेता हूँ। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ विथ रिस्पेक्ट टू y टू बोथ साइड, क्या कहा बोथ साइड हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x ही होगा क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इटसेल्फ ही होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में e⁻x का डेरिवेटिव रहेगा e⁻x ही होगा, लेकिन ये x वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन है, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसके कारण हमें आगे क्या लिखना है dx/dy ऐसा लिखना होगा। ठीक है, राइट साइड में v का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, लेकिन v इस वेरिएबल से बने हुए फंक्शन को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ कर रहे हैं, इसके कारण हमें राइट साइड में dv/dy ऐसा लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो ऊपर क्या दिख रहा है e⁻x dx/dy, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे बाई इट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू dv/dy से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट हटाकर उसकी जगह पे जो उसका इक्विवेलेंट पार्ट था वो लिखूंगा, दैट इज dv/dy लिख दिया, प्लस e⁻x को हमने क्या माना था v माना था, तो ये लिखा v और ये साइड में e⁻y रहेगा इक्वल टू
2y, ठीक है। अभी जो लास्ट स्टेप में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या लिख दे रहा हो, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, किस टाइप के साथ वो मैच कर रहा है। देखो डिनोमिनेटर में y दिख रहा है, इसका मतलब वो किस टाइप के साथ मैच करेगा, डेफिनेटली dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप के साथ मैच करेगा। वेयर पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ y होता है। तो यहाँ पर देखो ये x की जगह पे v आया हुआ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे v लिखा हुआ है, यहाँ पर भी v लिखा हुआ है, और उसके साइड में यानी कि x के साइड में p होता है, यहाँ पर v के साइड में हमें y से बना हुआ फंक्शन भी मिलेगा। यानी कि एग्जैक्टली ये जो लास्ट स्टेप में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिला है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू के साथ मैच कर रहा है। वहाँ पर इस केस में p की वैल्यू क्या मिलेगी, e टू द पावर y, और q की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, e टू द पावर 2y मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हुआ है दैट इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें लिखना होगा हियर p की वैल्यू क्या पता चल रही है हमें, e टू द पावर y सेमी कॉलन, और q की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, e टू द पावर 2y, ऐसा लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पी डी वाई कर देंगे, पी डी वाई क्यू, क्योंकि पी ये फंक्शन y इस वेरिएबल से बना हुआ है। तो इंटीग्रेशन पी डी वाई तो लिख दिया, इंटीग्रेशन e टू द पावर y, आगे आएगा डी वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन तो इटसेल्फ रहेगा, यानी कि e टू द पावर y ही लिखेंगे हम लोग, आगे प्लस सी नहीं देना है, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, तो e टू द पावर क्या लिखेंगे, e टू द पावर y ही रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाने के बाद हमें क्या आगे क्या लिखना होगा, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिख देना होगा। इट्स सोल्यूशन मतलब किसका सोल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय का मतलब क्या करना होगा, ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप का आया था उसके सोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू इस टाइप का होता है तो उसका सोल्यूशन लिखते वक्त हम लोग x से शुरुआत करते हैं, राइट। देखो और उसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अगर इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई क्यू डी वाई प्लस सी। यहाँ पर लेकिन हमें क्या करना होगा, x की जगह पे अगर कोई दूसरा वेरिएबल आता है तो उससे शुरुआत करनी होगी, ठीक है। तो अपने यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे हमें कौन सा वेरिएबल मिला हुआ है, v, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखते हो, सॉल्यूशन लिखते हो, शुरुआत किससे करेंगे, v इस वेरिएबल से करेंगे। साइड में क्या लिखेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई लिख देंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई लिखना होगा। आगे क्या लिखेंगे, क्यू डी वाई प्लस सी, ठीक है। सिर्फ इनिशियल का वेरिएबल हमने चेंज किया, x की जगह पे v आया था अपने पास भी, तो यहाँ पर भी x की जगह पे v लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में v का जो एक्चुअल वैल्यू था वो हमें लिखना होगा, वो कितना था, e टू द पावर x लिखेंगे, ठीक है। साइड में क्या, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई कितना मिला, वो e टू द पावर y रहेगा, वो लिख दिया एज इट इज इंटीग्रेशन, फिर से e टू द पावर y लिखा। q की वैल्यू e टू द पावर 2y थी, देखो यहाँ से दिख रही है ना q की वैल्यू, तो q की वैल्यू e टू द पावर 2y लिख दी, आगे का ये dy प्लस सी। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दे रहा हूँ, ई टू द पावर 2y है ना, उसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। क्या कहा, ई टू द पावर 2y को मैं स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट टर्म तो मैंने एज इट लिख दिया है, ई टू द पावर y को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, ई टू द पावर y, और फिर से ई टू द पावर y लिख कर, अगर बेस सेम पावर की एडिशन होती तो y प्लस वाई वो 2y ही हो जाएगा, राइट। आगे का ये डी वाई प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड का ई टू द पावर एक्स डॉट ई टू द पावर वाई। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको बस सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन के अंदर कब यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा समझ लो। देखो बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, ठीक है। मतलब वेरिएबल अगर सिंगल वेरिएबल ही होता है, एक्स ई को वी को, इस तरीके से कोई भी वेरिएबल का नाम होने तो, लेकिन सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है। अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए, ई टू द पावर एक्स ही होना चाहिए, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की बात करें तो साइन एक्स होना चाहिए, या फिर कॉस एक्स होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करो, अगर इन एक्स की जगह पर कुछ भी अजीब आ जाता है, कि मान के चलो कि x⁻1 भी आ जाता है, उसको भी हम लोग डिफरेंट ही कहेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शन की बात हो रही तो ई टू द पावर एक्स ही होना चाहिए, साइन एक्स ही होना चाहिए, कॉस एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ए है तो ए टू द पावर एक्स ही होना चाहिए। लेकिन एक्स की जगह पर अगर कुछ भी एक्स छोड़कर आता है, यानी कि सिंगल वेरिएबल छोड़कर आता है, तो उसको कंपोजिट फंक्शन कहा जाएगा, ठीक है। इन दैट केस
जो भी x की जगह पे आता है ना उसको सब्स्टिट्यूशन करना होता है। क्या कहा, इन दैट केस अगर x की जगह पे कुछ भी अजीब आता है ना तो वो जो अजीब वाला पार्ट होता है ना उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिक फंक्शन e दिख रहा है, बेस में e दिख रहा है, उसके पावर में क्या आया हुआ है, e टू द पावर y आया हुआ है। ठीक है, e बेसिक वाला है ना, बेस में e है, उसके पावर में x ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं, x के बदले में वहाँ पे क्या दिख रहा है, e टू द पावर y दिख रहा है। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर e टू द पावर y, ये जो बेस ई के पावर में आया हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी पावर में आया हुआ है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स नहीं मानेंगे, एक्स वेरिएबल ऑलरेडी यूज हुआ है, तो ई टू द पावर वाई को हम लोग एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इस वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ई टू द पावर वाई का डिफ्रेंशिएशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ ही। तो ये लेफ्ट साइड में ई टू द पावर वाई का डेरिवेटिव ई टू द पावर वाई रहेगा, और ये y वेरिएबल का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें खुद के साथ ही, तो इसके कारण यहाँ पे डी वाई लिखेंगे इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेकिन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ ही हो रहा है, इसके कारण हमें राइट साइड में डी टी लिखना होगा। ठीक है, तो देखो ये जो भी सब्स्टिट्यूशन किया है ना हमने, वो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए किया लिया था, वो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, तो उसको चेंजेस नहीं करना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा, ई टू द पावर एक्स एज इट इज, ई टू द पावर वाई ये भी एज इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बेस वाला ई एज इट इज, ई टू द पावर वाई को क्या माना था, टी माना था, तो यहाँ पर ये पहला टी आ जाएगा, ई टू द पावर वाई डी वाई क्या हो जाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और साइड में ई टू द पावर वाई उसको क्या लिखेंगे हम लोग, टी लिखेंगे, और साइड में ये क्या लिखूंगा मैं, डी टी। ठीक है, ये आगे का प्लस, इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बाय यूजिंग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, हमें ये वाले इंटीग्रेशन को इवेलेट करना होगा। यहाँ पर यू डॉट वी का रूल यूज होगा, क्योंकि एक फंक्शन एल्जेब्रिक का दिख रहा है दैट इज टी, और ई टू द पावर टी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो देखो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर अपने पास इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स इस तरीके के फंक्शन आ जाएंगे, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले यू फंक्शन लिखेंगे, फिर हमें v फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा, तो यहाँ पर उस इंटीग्रेशन वो हम लोग सफिक्स में नंबर लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन, u फंक्शन का डेरिवेटिव यू डैश, जो v फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन हुआ था v1 से, उसी का फर्दर इंटीग्रेशन करने पर उसको v2 कर देंगे, आगे प्लस u डैश से फिर से डेरिवेटिव होने पर u डबल डैश, v3 से फिर से इंटीग्रेट होने पर ये v3, इसी तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देकर ये कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की ऑर्डर देखो, ये अपने पास फंक्शन की ऑर्डर होती है LIATE, इसमें L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, A स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। लेफ्ट और राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसे हमें u कंसिडर करना होता है। ठीक है, क्या कहा, लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आएगा उसे हम लोग u कंसिडर करेंगे। गिवन क्वेश्चन के अंदर ये E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, T स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक, तो ये एल्जेब्रिक का होने के कारण जो कि पहला आ रहा है ना ऑर्डर में, हम लोग इसको u कंसिडर करेंगे और इसको v कंसिडर करेंगे। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, ये t लिखना होगा, तो ये t लिखा, ई टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू पावर टी, उसके बाद माइनस साइन, फिर t का डेरिवेटिव वो कितना होगा, 1 होगा, ब्रैकेट में लिखा, ई टू पावर टी का फिर से इंटीग्रेशन ई टू पावर टी रहेगा, यहाँ पर माइनस के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला है। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव आगे कितना होगा, 0, तो इसके कारण ये जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे रुक जाएगा, ये आगे का प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, ई टू पावर टी को, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, t माइनस 1 बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये आगे का प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो t का वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया गया था उसको रिप्लेस कर देना होगा। ठीक है, यानी कि ई टू पावर वाई लिखना होगा, क्योंकि t को हमने क्या लिया था, ई टू पावर वाई लिया था, और ब्रैकेट के अंदर t को क्या लिया था, ई टू पावर वाई, ये माइनस 1, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे का ये प्लस थी, और लेफ्ट साइड में क्या था, ई टू पावर एक्स डॉट ई टू पावर वाई, ये ऐसा टर्म था, उसको एज लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो तो लास्ट में लिख सकते हो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये लिखा नहीं लिखा चलेगा, आपकी चॉइस रहेगी। देखो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। गिवन क्वेश्चन को एक बार एज इट इज लिख देने के बाद हम लोग देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला पार्ट दिख रहा है ना इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, हम लोग उसको इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखना होगा लेफ्ट साइड का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, उसके साइड में डी एक्स था, ये एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू, ये सिर्फ माइनस वाला पार्ट हम लोग इक्वल टू के आगे लिख के जा रहे हैं, तो वो प्लस लिखना होगा एक्स स्क्वायर वाई, और उसके साइड में डी वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये जो डी एक्स दिख रहा है ना, इस डी एक्स को मैं डी वाई के साइड में लेके आऊँगा, यानी कि डी वाई के नीचे लेके आऊँगा, और डी वाई के साथ क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर वाई, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, और अगर ये लेफ्ट साइड में आएगा तो इन दोनों टर्म के नीचे रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब देखो, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू पावर 1 अपॉन ये एक्स क्यूब लिखा, और इन सब के अपॉन में क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर वाई, जो कि हम लोग राइट साइड में से लेफ्ट साइड में लेके आए, और इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ये डी वाई लिखा, और उसके साइड में क्या होगा, ये
अपॉन का साइड में नहीं, उसके अपॉन में क्या रहेगा डी एक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा चेंजेस कर देता हूँ। क्या कहा, ये एक्स स्क्वायर वाई उसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लेके आया ना, तो सिर्फ मैं एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, ये वाई को नहीं लेके आता हूँ। वाई को मैं डी वाई बाई डी एक्स के साइड में रखता हूँ, तो ये वाई को डी वाई बाई डी एक्स के साइड में रखा, इसका मतलब ये वाई नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ से वो कट कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाई नहीं आया हुआ है, सिर्फ क्या आया हुआ है राइट साइड का, ये एक्स स्क्वायर हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखो क्या किया, ये माइनस वाला पार्ट इक्वल टू के आगे लिखा, फिर इक्वल टू के आगे क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई दिखेगा, उस पर से मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आया, और लेफ्ट साइड में ये जो ब्रैकेट के बाद डी एक्स था उसको हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में लेके गए, तो वो फिर अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड में कम टर्म क्या दिख रहा है अभी हमें, वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स ऐसा दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में क्या आया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू पावर वन अपॉन एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में यह है ओनली एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकता हूँ मैं, ये जो एक्स स्क्वायर है दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, यानी कि एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स रहेगा, माइनस ई टू पावर वन अपॉन एक्स क्यूब, और ये अपॉन का ये एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स ऐसा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दे रहा हूँ, ये वाई स्क्वायर बाई एक्स ये जो टर्म है उसको मैं इक्वल टू के राइट साइड में पुट कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा फिर माइनस ई टू पावर वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये अपॉन का एक्स स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दे रहा हूँ, राइट साइड का पार्ट लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड में लिख रहा हूँ। ऐसे केसेस में साइन चेंज नहीं होते, जब पोजीशन चेंज हो जाएगा लेफ्ट टू राइट और राइट का लेफ्ट में। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट में मैं राइट वाला पार्ट लिख रहा हूँ, दैट इज वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ऐसा लिख दिया, इक्वल टू माइनस ई टू पावर वन अपॉन एक्स क्यूब, और ये अपॉन में क्या लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा, चलो आप आई होप सो। तो अभी जो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है ना, ये एक्जैक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल नहीं सकता हूँ कि, लेकिन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ऐसा दिख रहा है, इसके कारण मैं ऐसा गेस तो कर सकता हूँ ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आगे चलकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इसके साथ मैच हो जाएगा, अगर हम लोग इसके साथ कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमें मिला है, वो जो क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर मतलब आज किया था ना, आज जो हमने फर्स्ट सम किया था उसके से ये मैच कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से उसमें क्या किया था हम लोगों ने फर्स्ट सम में वाई स्क्वायर को वी माना था, राइट। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर को वी सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। इसके बाद इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो पहले तो रहेगा टू वाई, लेकिन वाई का हम लोग एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसके कारण डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा हमें, और राइट साइड में वी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, लेकिन वी का एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये क्या लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये जो भी रिप्लेसमेंट आई है टू वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स के लिए वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये टू नहीं दिख रहा है ना हमें, वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स ऐसा ही दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस टू को इक्वल टू के राइट साइड में लेके आएंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा ओनली वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स ऐसा बचेगा, और ये जो टू कहाँ पे आएगा इक्वल टू के राइट साइड में, तो वन अपॉन टू डी वी बाई डी एक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे वन अपॉन टू डी वी बाई डी एक्स से, तो वन अपॉन टू लिखा, ये डी वी बाई डी एक्स ऐसा लिख दिया। ठीक है, आगे क्या लिखना होगा, फिर ये माइनस साइन आएगा, वाई स्क्वायर को हमने क्या माना था वी माना था, तो ये वी बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ई टू द पावर, ये माइनस साइन भी था, माइनस ई टू द पावर वन अपॉन एक्स क्यूब, और ये अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टू कर देंगे, क्योंकि डी वी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए वन ही होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग टू से मल्टीपल करें, इसके कारण लेफ्ट साइड में क्या होगा ओनली डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, माइनस टू वी बाई एक्स रहेगा, और यहाँ पर माइनस टू टाइम्स ऑफ ई टू द पावर वन अपॉन एक्स क्यूब, और ये अपॉन का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये जो भी लास्ट स्टेप में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वो किस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करेगा वो हमें चेक करना होगा या फिर ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है डी एक्स दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, किस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल रहा है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, डी वाई आगे लिख देता हूँ। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा मिला था हमें लास्ट स्टेप में, डी वी बाई डी एक्स माइनस टू वी बाई एक्स इक्वल टू माइनस टू ई टू पावर वन अपॉन एक्स क्यूब अपॉन में एक्स पर। ठीक है, यहाँ पर v की जगह पर अगर हम लोग y ले लेंगे तो क्या रहेगा, वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी और क्यू क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ एक्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो भी लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला है वो किस टाइप के साथ मैच करेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करेगा, तो वो वाला फॉर्म हम लोग लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, आगे क्या मेंशन करना हमें,
पी और क्यू की वैल्यू मेंशन करनी होगी जो कि एक्स इस वेरिएबल से बने हुए फंक्शन होंगे। तो पी की वैल्यू क्या होती है, वाई के साइड में क्या आता है, पी से बना हुआ फंक्शन आता है, वाई के साइड में पी ए फंक्शन होता है जो कि एक्स वेरिएबल से बना हुआ होता है यहाँ पर वाई के साइड में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वाई की जगह पे वी ए वेरिएबल आया है, तो वी के साइड में कौन सा फंक्शन आया हुआ है जो कि एक्स वेरिएबल से बना हुआ है, दैट इज -2/x। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर -2/x हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग पी मेंशन कर देंगे, पी इज इक्वल टू -2/x। और हमें क्यू क्या मिलेगा, क्यू हम मेंशन कर देंगे, क्यू इज इक्वल टू -2 .e⁻1/x³ और ये अपॉन में क्या रहेगा, x² रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, पी एफ फंक्शन एक्स इस वेरिएबल से बना हुआ है तो हमें उसका इंटीग्रेशन कर देना पी डी एक्स से। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन पी की वैल्यू क्या मिली थी हमें, -2/x मिली थी, वो लिखा साइड में, ये डी एक्स रहेगा, -2 कॉन्स्टेंट होने के कारण आगे लिखा इंटीग्रेशन 1/x, साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स लिख देंगे। लेफ्ट साइड का ये इंटीग्रेशन पी डी एक्स वाला पार्ट एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेशन 1/x कितना होता है, log x, तो ये log x लिखा। एल के आगे ये नंबर -2 आया है, इसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, लॉग के साथ जो आर्ग्यूमेंट आया था दैट इज एक्स, उसके पावर में लॉग के आगे आया हुआ टर्म लोग लिख देंगे। ठीक है, दैट इज log x टू द पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स फाइंड आउट कर देना है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स कितना मिला था हमें, log ऑफ एक्स टू द पावर -2 मिला था। तो यहाँ पर ई के पावर में लॉग आता है तो ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, जो भी लॉग के साथ आर्ग्यूमेंट होता है वो हमें इक्वल टू साइन पुट कर उसके सामने वो आर्ग्यूमेंट जो आता है वो लिखना होता है, दैट इज एक्स टू द पावर -2। ठीक है, इसी को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे आगे, 1/x² ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमें ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, 1/x² मिली है। वो आने के बाद हमें ऐसा लिखना होता है, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या लिखना होता है, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिखेंगे हम लोग। इट्स सोल्यूशन यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, जो इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, उसके सॉल्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं। तो लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस टाइप का होता है तो हम लोग उसका सॉल्यूशन लिखते हो तो वाई से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर इससे पहले भी मैंने ये वाला पेज आपको मतलब दिखाया था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, अगर इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से लिखेंगे जो कि राइट पे टिक किया हुआ है, y डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स यू डी एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पर अपने पास एग्जैक्टली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आई है, तो कंपेयर करने के लिए लिया था ना हमने, हमारे पास क्या मिला, y की जगह पे v ये वेरिएबल आकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, देखो यहाँ पर लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो इसके कारण उसका सॉल्यूशन लिखते हो हम लोग v से शुरुआत करेंगे, एंड इट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिखने का हमें y की जगह पर v लिखना होगा और बाकी के पार्ट सब कुछ सेम रहेगा। तो v लिखने के बाद ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, क्यू डी वाई प्लस ये सी। ठीक है, v का मतलब क्या लिया गया, तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, v का मतलब ये वाई स्क्वायर लिखा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 1/x² लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर घाई घाई में एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, देखो फॉर्मूला मैंने सही दिखाया था, इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है ना, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, क्यू डी एक्स प्लस होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर फॉर्मूला वाई वाला लिख दिया। ठीक है, पिछले वाले सम का दिमाग में रह गया, तो यहाँ पर ये वाई की जगह पे क्या होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था, छोटा सा करेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूले के मार्क्स आधा मार्क्स जाता था अपना, उसको करेक्ट कर दिया है, सिर्फ फॉर्मूले में मैंने गलती से एक्स होना चाहिए था जहाँ पर, वहाँ पर मैंने गलती से वाई लिख दिया था। ठीक है, उतना सही करेक्शन कर दिया, अब को करेक्ट कर दिया, अभी वाई की जगह पे ये सॉरी वी की जगह पर ये वाई स्क्वायर ले लिया। ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 1/x², तो ये 1/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या आएगा वो, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू दैट इज 1/x² लिख दी, डॉट ई टू द पावर यहाँ पे क्या होगा, 1/x³ होगा, साइड में ये क्या था, इसके अपॉन में x² था ना, ये अपॉन का x², साइड में क्या था, डी एक्स था, और आगे का प्लस ही। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी था क्योंकि अंदर एक कांस्टेंट भी था, कांस्टेंट क्या था, -2 था। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना -2, उस -2 को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख देंगे शुरुआत में, इक्वल टू, ये इक्वल टू थोड़ा सा मैंने पहले लिख दिया और ये -2 कर देता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया, इंटीग्रेशन के पहले जो क्यू के साथ -2 था उसको मैंने इंटीग्रेशन के पहले ही बाहर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 1/x² है और ये ई टू द पावर 1/x³ अपॉन में x², तो वो x टू द पावर 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, -2 आगे का इंटीग्रेशन के आगे, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 1/x³। ठीक है, साइड में ये 1/x टू द पावर 4 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये dx रहेगा, ये प्लस सी। ठीक है, ई टू द पावर 1/x³ था, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, y² अपॉन
एक्स स्क्वायर ऐसा लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें सब्स्टिट्यूशन कर कर राइट साइड में आए हुए इक्वल टू इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे, ई की पावर में 1/x³ आया हुआ है ना, ई की पावर में क्या होना चाहिए था, एक्स ही होना चाहिए था। स्टैंडर्ड फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे तो ई की पावर में एक्स होना चाहिए था, लेकिन ई की पावर में एक्स नहीं है, उसकी जगह पे क्या आया हुआ है 1/x³। इसके कारण हमें 1/x³ को एक दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर कर लेते हैं, पुट 1/x³ को मैंने मान लेता हूँ टी मान लेता हूँ। ठीक है, जो हमने 1/x³ इक्वल टू 2 ये माना है, इसी को हम लोग आगे चलकर कैसे लिख सकते हैं, 1/x³ को हम लोग x⁻³ ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वो टी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड डिफरेंशिएट करने पर देखो हमें क्या मिलेगा, x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, n(x⁻n-1) होता है, तो ये -3 आगे लिखा, x⁻4 लिख दिया, लेकिन लेफ्ट साइड में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ टू x, इसके कारण यहाँ पर मुझे dx लिखना होगा। राइट साइड में t का डेरिवेटिव होगा 1, लेकिन राइट साइड में t का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t इस वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, dt लिखना होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, -3/x⁻4 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, dx आएगा इक्वल टू dt होगा। ठीक है, इसी को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख पाएंगे, 1/x⁴, और ये dx लेफ्ट साइड में रखा, राइट साइड में किसको लेके जाते हैं हम लोग, -1/3 को, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखो लेफ्ट साइड का पार्ट ये y² एज इट इज रहेगा, लेफ्ट साइड में ये y² ये लेफ्ट साइड में एज इट इज रखा, इज इक्वल टू साइन पुट कर दिया, ये -2 इंटीग्रेशन के आगे वाला इंटीग्रेशन साइन, e⁻1/x³ का मतलब हमें क्या लेना है, 1/x³ तो हमने क्या माना था, t माना था, तो e की पावर में t लिखा, डॉट आएगा 1/x⁴ dx, क्या कहा 1/x⁴ dx, वो हम लोग क्या लिखेंगे, -1/3 dt लिखेंगे, तो ये -1/3 ये dt लिखा, और ये आगे का क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन करते वक्त -1/3 कांस्टेंट होने के कारण वो आगे आएगा इंटीग्रेशन के, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली 2/3 लिख देंगे, और इंटीग्रेशन e⁻t और dt प्लस c ये रहेगा। ठीक है, इतना ही इक्वल टू ये 2/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन e⁻t क्या लिखेंगे हम लोग, e⁻t ही लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ये आगे का प्लस सी, और लेफ्ट साइड में क्या था, y²/x² जो था वो एज इट लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो लिख देनी होगी, और इसका आंसर हमें मिल गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या एज इट रहेगा, एक y² इज इक्वल टू 2/3, ये एज इट इज, e⁻t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1/x³, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, तो e की पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x³ लिख देंगे, और ये +3 लिखा हुआ है। ठीक है, और यही फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चाहते तो लिख सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। इस क्वेश्चन के साथ हमारा वो जो कंसेप्ट हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, कौन सा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को लर्न करेंगे। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मॉडल 2 स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम्स किए, तो आज के लिए प्रॉब्लम्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन में या फिर कई किसी कंसेप्ट में अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।